क्वेश्चन नंबर 5। चलो बताओ, सबसे पहला काम क्या करोगे, चेक करो लोकलाइज और डीलोकलाइज कौन है। बताओ बताओ इकरा, ये लोकलाइज है डीलोकलाइज है? हाँ, डीलोकलाइज लोकलाइज क्या होता है बताओ, लोकलाइज क्या होता है? ऐसा लोन पे जो कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट ना करे, तो क्या बोलते हैं हम लोग? लोकलाइज। डीलोकलाइज क्या होता है? जो पार्टिसिपेट करता है। बताओ ये कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो मुझे बताओ डीलोकलाइज होगा कि नहीं होगा? ये डीलोकलाइज। ये बताओ यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। तो बताओ क्या होगा? ये लोकलाइज्ड। ये वाला एक लाइन लिख लो क्लास, नाइट्रोजन जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। लिखो, नाइट्रोजन जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो वो कॉन्जुगेशन नहीं होता है। ठीक है, ये भी क्या है क्लास? लोकलाइज्ड। क्या होगा? लोकलाइज्ड। आप क्या चेक करोगे? ईएन। क्या चेक करोगे? ये कंपाउंड क्या sp3 है? क्या ये क्या होगा? sp2 होगा। क्या होगा? sp2। अब मुझे बताओ ये सबसे पीछे आएगा कि आगे आएगा? सबसे पीछे आएगा। क्यों? डीलोकलाइज्ड है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? लोकलाइज्ड। ए, बी और सी। ठीक है, चलो बताओ, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ठीक है, बी और सी में कैसे कंपेयर किए? ईएन के। ठीक है, जिसका ईएन कम वो ज्यादा बेसिक, जिसका ईएन ज्यादा वो कम बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? लोकलाइज। उसके बाद कौन आएगा? डी लोकलाइज। कौन आएगा? पहले लोकलाइज वाला कंपेयर करोगे, बाद में कौन आएगा? डी लोकलाइज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 6 देखो। चलो बताओ बताओ, लोकलाइज डीलोकलाइज, डीलोकलाइज, ये मोर डीलोकलाइज है, ये वाला बताओ लोकलाइज। तो बताओ ए बी सी में सबसे आगे कौन आएगा? सी आएगा। उसके बाद आप ए बी में कंपेयर करो, ये मोर डीलोकलाइज है, ये सिर्फ डीलोकलाइज है, तो जो लेस वाला रहेगा वो आएगा। तो ए, उसके बाद बी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 से 7। क्वेश्चन नंबर 7 कौन क्लास? चलो देखिए, चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। यहां पर लोकलाइज है ये, और ये क्या है? डी लोकलाइज। तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? लोकलाइज। ये बताओ, लोकलाइज है और ये क्या है? डी लोकलाइज। तो ए और बी में कौन हो जाएगा? ए। अब मुझे बताओ ए और बी लोकलाइज, डी लोकलाइज, लोकलाइज। ये वाला लोकलाइज। अब क्या चेक करोगे? ईएन। ये sp3 है
और ये भी क्या है sp3 से आंसर आ रहा है क्या? नहीं। आप क्या चेक करोगे? कुछ और चेक कर सकते क्या यहाँ पर? नहीं। तो अब क्या चेक, लास्ट में क्या आएगा? एवेंजर। एवेंजर में भी कौन आएगा? देखो यहाँ पर रेजोनेंस से नहीं आएगा आंसर, ठीक है। हाइपर से भी नहीं आएगा, तो किससे आएगा? इंडक्टिव। किससे आएगा? ये क्या है? डबल बॉन्ड। क्या है? और ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। बताओ, ये भी माइनस आई लगाएगा और ये भी क्या लगाएगा? माइनस आई। क्या लगाएगा? माइनस आई, ठीक है। दोनों क्लास अगर माइनस आई लगाएंगे, बताओ ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा? ट्रिपल बॉन्ड लगाएगा। अल्काइन की मम्मी अल्कोहल नहीं, बेंजीन है, ठीक है। तो सबसे कौन लगाएगा? ये लगाएगा, मतलब ये इसके लोन पेयर को खींचेगा, जल्दी डोनेट नहीं करने देगा, ठीक है। तो ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन होगा? ए वाला होगा। क्लियर? क्या हुआ इनाया? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम इनाया तेरे को? चलो लिख लो फटाफट, स्टार्ट राइटिंग। क्लियर? इनाया क्या प्रॉब्लम आपको? कल नहीं आए तो लेक्चर देख के आना चाहिए था ना। चलो बताओ, SIR क्या होता है क्लास? बाहर का अंदर से क्या रुक जाता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? SIR। माइनस आई का ऑर्डर क्या रहेगा? न फरहान, न ऋतिक, न हिमेश, न ऊपरी, साइना अली के फादर, कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइल नहीं, बेंजीन है। चलो शाबाश फटाफट इसको। चलो हो गया लिख के? चलो नेक्स्ट बढ़ो आगे। गोनाडाइन जो होता है क्लास के सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। जहां कहीं पर भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, पेपर में कहीं पर भी क्या दिखा है, ये वाला कंपाउंड अगर आपको दिखा तो ये क्या होता है?
सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है, मोस्ट बेसिक, ठीक है, कंपाउंड अमंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में क्लास होता है NH2, ये वाला होगा, इसमें 2 नाइट्रोजन रहेंगे। और उसके बाद कंटिन्यू रहेगा CH3 CH2 में एक ऑर्डर लिखा देता हूँ नॉर्मली जनरली, PH CH2 NH2, उसके बाद PH NH2, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, अमाइड। कौन आएगा, अमाइड, ठीक है। मेन जो यहाँ पर समझने वाली बात है वो क्या है, ये गोनाडाइन जो होता है ये मोस्ट बेसिक होता है। क्या होता है, मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक मोस्ट बेसिक कंपाउंड। क्या नाम होगा उसका, ठीक है, चलो लिख लो। इसका नाम गोनाडाइन होता है। ये तो इथाइलामाइन है, ये क्या होगा, बेंजाइल अमाइन। और ये क्या क्लास, एनिलीन है। और ये क्या है, अमाइड है। क्या क्लास, अमाइड। इसका नाम शायद इमाइड होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन क्लास, कितने नाइट्रोजन है, 3। तो 3 नाइट्रोजन क्लास क्या करेंगे, लोन पेयर क्या करेंगे, जल्दी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर और ज़्यादा क्या करें, जल्दी ट्रांसफर होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये क्लास क्या देखो। अब इसमें नॉर्मल कंपेयर करोगे, ये क्या लोकलाइज्ड है, ठीक है, ये भी क्या है लोकलाइज्ड है। बट यहाँ पर क्या लगा, प्लस आई लगेगा, यहाँ पर PH क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बेंजीन है क्लास, कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज। ये भी क्या है, डीलोकलाइज, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, किसके ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो लिख लो, ये ऑर्डर लिख लो। और ये पता होना चाहिए कि बेसिक सबसे ज़्यादा कौन होता है, गोनाडाइन क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी आया पेपर में सबसे आगे मार्क आना, ठीक है। इधर कहोगे लिख के, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लास्ट बेंच, बातें नहीं करना है।
चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर क्लास 10 बताओ, ए और बी में ज़्यादा बेसिक कौन होगा? देखो ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये भी क्या होगा? कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो उससे आंसर आ रहा क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ईएन है और वहाँ क्या है? अल्काइन है, मतलब यहाँ पर अल्कीन, यहाँ पर क्या है? अल्काइन है। तो अल्काइन क्या लगे? ज़्यादा खींचेगा और अल्कीन क्या करे? कम खींचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा बेसिक। ये बताओ, लोकलाइज्ड क्या डीलोकलाइज? नाइट्रोजन जब कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? वो उसका लोन पेयर लोकलाइज होगा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? लोकलाइज। ये बताओ, लोकलाइज डीलोकलाइज? डीलोकलाइज। देखो यहाँ पर लोन पेयर है, डीलोकलाइज होगा। तो मुझे बताओ ज़्यादा बेसिक कौन है? लोकलाइज डीलोकलाइज? ये होगा, ठीक है। ये बताओ, ए बी सी बताओ। ये सबसे आगे आ जाएगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अब बी और सी में कंपेयर कर लो, ये sp2 होगा और ये क्या होगा? sp, ठीक है। तो बताओ बी उसके बाद सी, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी। ये बताओ, ए बी sp3 ने sp हो। चलो बताओ ए बी सी, लास्ट वाला क्वेश्चन। सबसे आगे कौन आएगा? सी आएगा। क्यों? ये गोनाडाइन है, क्या क्लास? आपको गोनाडाइन ऐसा नहीं मिलेगा पेपर में, सिर्फ आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। वो कोई कंपाउंड के अंदर भी मिक्स करके आपको दे सकता है। जैसे यहाँ देखो हिस्ट्री से बना हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है, समझे? एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, दिख रहा है? डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो ऐसा पेपर में आपको मिलेगा, इतना आसान मिलेगा तो कोई भी टिक मार के आ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, सी उसके बाद ए लोकलाइज, ये क्या है? डी लोकलाइज। तो ए और उसके बाद बी, ठीक है। छाप लो फटाफट। अप्रोच ये रखना है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? गोनाडाइन। स्टार्ट राइटिंग फटाफट। आ रहा समझ आपको? थोड़ा थोड़ा घर पे जाके पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से देखो, लेक्चर 1 से स्टार्ट करो। हो गया लिख के?
चलो हो गया लिख के, उधर का तो हो गया होगा ना। बेसिसिटी होता है क्लास क्या होता है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्लस एम प्लस एच उसके बाद प्लस आई, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 40। बताओ, तीनों डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज डीलोकलाइज और ये भी क्या है, डीलोकलाइज। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्लास, यहाँ पर लगा हुआ है OH, क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है NO2 और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। बताओ OH के पास क्लास बताओ क्या है, लोन पेयर होगा, बताओ क्या लगाएगा, प्लस है। NO2 क्लास डबल होता है ट्रिपल होता है, डबल क्या लगाएगा, प्लस क्या लगाएगा, माइनस है। ये क्या लगाएगा, प्लस H, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, प्लस M करेगा, तो इसकी बेसिसिटी बढ़ाएगा, क्या करेगा, बढ़ाएगा, मतलब ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो A B और C में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, A, उसके बाद C, उसके बाद B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट का नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। NF3 CD3 CS3। बताओ A B C में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, देखो डीलोकलाइज तीनों है, डीलोकलाइज और ये भी क्या है, डीलोकलाइज। बताओ सबसे ज़्यादा ये क्या लगाएगा, माइनस आई, ये क्या लगाएगा, प्लस H, ये भी क्या लगाएगा, प्लस H। इन दोनों में ज़्यादा प्लस H कौन लगाएगा, हाइड्रोजन लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सबसे आगे कौन आएगा, C, उसके बाद B, उसके बाद A। क्वेश्चन नंबर 16। NF3 प्लस बताओ A B C, C सबसे आगे आएगा, उसके बाद अब A भी माइनस आई लगाएगा और B भी माइनस आई लगाएगा। माइनस आई क्या करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो मुझे बताओ ये दूर लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, पास, ठीक है। तो दूर वाला कम लगाएगा, तो मतलब A और उसके बाद क्या आएगा, B। क्लियर।
छाप लो फटाफट। सो लोकलाइज और डी लोकलाइज में ज़्यादा बेसिक कौन होगा? लोकलाइज। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है? गोनाडाइन, ठीक है। लीस्ट बेसिक कौन होता है? अमाइड। प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है? नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 TDS। जो याद करने वाला पार्ट याद रहेगा तभी क्वेश्चन होगा। माइनस आई प्लस आई ऑर्डर याद होना चाहिए, कॉन्जुगेशन सीक्वेंस याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, क्योंकि आपको हर जगह आ जाएगा। माइनस आई प्लस आई तो आपको आना ही चाहिए। चलो बताओ, कॉन्जुगेशन कितने केस है? कौन कौन सा है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टेबल कैसे करेंगे हम लोग? कितने स्टेप हैं? 5। कौन कौन सा? पाई चार्ज ऑक्टेट, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पाई। अगर पाई ज़्यादा तो उसका स्टेबल ज़्यादा। दूसरा क्या था? अगर पाई सेम रहा क्या चेक करोगे? चार्ज। चार्ज और न्यूट्रल में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे? ऑक्टेट। किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद क्या था? ईएन मतलब, ठीक है। अगर ईएन कम है, नहीं ईएन वाला नहीं, वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर रहेगा तो क्या होगा? वो स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था? चार्ज। सेम चार्ज पास रिपल्शन अनस्टेबल, ठीक है। और अपोजिट चार्ज पास स्टेबल। चलो उसके बाद क्या था? एरोमेटिक। क्या था? एरोमेटिक क्या होता बताओ? साइक्लिक रज्जु होगा, प्लेनर होगा, 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एंटी एरोमेटिक क्या होगा? साइक्लिक होगा, रेजोनेंस होगा और प्लेनर होगा, और 4 पाई 8 पाई 12 पाई। नॉन एरोमेटिक क्या होता है? जो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक ना हो, ठीक है। चलो हो गया लिख के, ठीक है। तो रिमेनिंग हम नमाज के बाद पढ़ेंगे।